जय श्री राम। देखिए, आज हमारे बड़े भैया आदरणीय मिश्रा जी अपने गली में और अपने आसपास जो है वृक्षारोपण का अभियान जो है चलाया जा रहा है। सावन का पुनीत महीना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वृक्षारोपण करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की सेवा हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के रूप में ही तो सब विद्यमान हैं। और मौसम जलवायु में जो इतना घनघोर परिवर्तन आ रहा है, असमय जो है जलवायु का जो है परिवर्तन होना, तो उसको लेकर के अगर देखिए, ये मत सोचिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं, एक पेड़ मत समझिए उसको। उस एक पेड़ से क्या पता सैकड़ों पेड़ तैयार हो जाएं। धीरे धीरे करके ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी। कम से कम आपको देख करके कुछ और लोगों के मन में भी तो ये विचार आएगा कि हम भी प्रयास करते हैं, अपने आसपास न सही तो कुछ फलों या फूलों के ही पेड़ लगा लें। जैसे हम लोग हार श्रृंगार के वृक्ष लगाने जा रहे हैं, देखें आप, तो कोशिश तो यही है कि इस गली में कई पेड़ लगाए जाएं, ताकि हो क्या कि उसके बहुत सारे फ़ायदे सभी को मिल सकें और गलियां भी सुगंधित रह सकें और आरोग्य भी मिल सके। पेड़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पेड़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप मान के चलिए कि ये 7-8 फुट के आसपास का पेड़ होता है सामान्यतः, और इसका पुष्प इतना खुशबूदार है, इसकी पत्तियां इतनी गुणकारी हैं हर श्रृंगार की, गठिया से लेकर के बीपी से लेकर के मोटापे से लेकर आइडाइड थायराइड से लेकर के कई सारी बीमारियों की इम्यूनिटी से बढ़ाने से लेकर के बहुत सारी बीमारियों की अकेली दवाई है। गठिया में तो रामबाण मानी जाती, क्यों भैया? गठिया है, बवासीर, गठिया बवासीर आदि में रामबाण औषधि है ये मात्र इसकी पत्ती का। तो आपके घर के आसपास रहेगा तो आप उपयोग भी कर सकते हैं और साथ में दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। किसी और को चाहिए तो वो भी आपको धन्यवाद दे के जाए, कम से कम आपने लगाया है। तो वृक्षारोपण करिए, किसी भी प्रकार का वृक्ष लगाइए, धरती को हरा भरा करने का प्रयास करिए, तभी जा कर के कहीं ना कहीं कल्याण की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। भैया देखिए, भैया भी रुचि बहुत रखते हैं आयुर्वेद में, हमें बहुत सारी सलाह देते रहते हैं और पिताजी ने तो बहुत सारा मतलब सागर उड़ेल दिया है। लोगों को भी थोड़ा जागरूक करिए, भैया बताइए वृक्षारोपण के बारे में। जो पारिजात का वृक्ष है ये शंकर जी को बहुत प्रिय है और बहुत ही गुणकारी है। शंकर मतलब प्रकृति मतलब शंकर है, एक दूसरे से जुड़े हुए समाहित हैं, उसी में मिले हुए हैं। और बिना प्रकृति के शंकर नहीं है, बिना शंकर के प्रकृति भी नहीं। और प्रकृति ही दुर्गा माँ का स्वरूप है, हर रूप में प्रकृति ही विद्यमान है। इसीलिए देखिए, कहते हैं ये पुष्प दुर्गा जी को चढ़ाइए, ये पुष्प शंकर जी को चढ़ाइए, ये औषधि, ये जड़ी बूटी। देखिए, आप ज़्यादा मतलब और ज़्यादा जानकारी वाले लोगों के पास आप प्रस्तुत होइए तो आपको और सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि समी की जड़ को कैसे उपयोग करें, बेल की जड़ को कैसे उपयोग करें, किन किन चीज़ों में, किन बाधाओं में, किन विपत्तियों, किन बीमारियों में काम आता है। और इसका फल दोनों ही बहुत गुणकारी है। थायराइड की अत्युत्तम दवाई मानी जाती है भैया। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्रकृति के साथ जुड़ें, प्रकृति के साथ चलें। इसमें आपको रोज़ खाद, रोज़ पानी नहीं देना है, बस आप कुछ दिन थोड़ा सा केयर कर दें। अगर आप केयर कर पाते हैं तो करें, अन्यथा लगाएं तो हो सकता है 10 पेड़ में 5 ही तैयार हों। तैयार तो होंगे, आपके आसपास देख करके कुछ लोग मोटिवेट होंगे, वो भी 2-4 पेड़ लगाएंगे। जब आप एक आगे बढ़ेंगे ना, कहते हैं संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़ जाए, क्यों भैया? आप देखिए, उसी लोहे की कील को आप किसी पानी में डालिए, डूब जाती है, लेकिन वही आप लकड़ी के साथ उसको ठोक दीजिए, नाव की तरह तैरा दीजिए, देखिए भारी से भारी कील तैरती रहती है, क्यों भैया? क्योंकि संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़ जाए। जबकि लोहा जैसा वजनदार चीज जो है, जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, पानी में जो है डूब ही जाता है, लेकिन संगत का असर बदलने से वो भी तैरने लगता है। इस प्रकार से जब आप वृक्षारोपण करेंगे, प्रयास करेंगे, तो लोग भी जो है मोटिवेट होंगे और आपकी गलियां और आपके जो आसपास का माहौल है वो भी हरा भरा, सुगंधित और बेहतरीन हो जाएगा, औषधिमय हो जाएगा, गुणकारी हो जाएगा। तो प्रयास करें। अब देखिए, भैया जो है अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस वृक्षारोपण के अभियान में कितना सहयोग दे रहे हैं और कितना जो है मन और भाव से लगे हुए हैं। एक उधर लगा देते हैं भैया, ये वाला आ जाए इधर। श्री राम, कहाँ यहाँ लगा जाए? इधर आ जाए, वहाँ बहुत कम। तो ये है कि वृक्षारोपण में पूर्णतः जो है आप लोग भी आगे आएँ, मिलजुल कर के हाथ बढ़ेगा तो सब संभव हो जाएगा। सब लोग ध्यान रहें, स्वस्थ रहें। सावन के इस महीने में एक तो पुरुषोत्तम मास है और बेहतरीन है, तो बेहतरीन करने का भी प्रयास किया जाए, क्यों भैया? और जहाँ जानकारी में है, जीएस है, वैसी जगह पे पहले से वृक्ष लगा दिए जाए।
नहीं तो भूमाफिया जो उसको इंक्रोचमेंट तो कर ही दिए हाँ। सब, उसको भी ले जीएस वाली ज़मीनों पर तो विशेष करके लगा दिए जाएं। हाँ। एक तो फलदार वृक्ष भी तैयार हो जाएंगे, ज़मीन भी सुरक्षित हो जाएगी, जानवरों के लिए भी चारागाह टाइप का भी व्यवस्था हो जाएगी, और क्या कहते हैं, अतिक्रमण से भी बच जाएगा। यहाँ पे लगाया जाए, यहाँ पे। हाँ अरे इतने बाहर थोड़ी जाए, नहीं नहीं, अंदर आ जाएगा ना वो तो। इतना नदी का पहिया आएगा तो दीवार में मार देगा। नहीं नहीं, पेड़वन क्या लें। सहीजन का भी चला रहे हैं, सहीजन का भी जो है, 12 मासी का भी, 12 मासी है हमारे पास ना। अच्छा। हाँ, जो हर समय देखिए इसमें फल, सहीजन का भी वृक्ष जो है, इसे हम तो जगह जगह लगवा रहे हैं, आप लोग भी लगाएं। 12 मासी सहीजन की अगर डंडी चाहिए हो तो आप लोग लगाइए, उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे। 12 मासी वाला लाइए, 12 मासी वाला ले देते हैं तो नहीं, सही बात है। तो ये जो है आज हमारे आर्मी के मित्र जेपी भैया के यहाँ भी एक पेड़ लगा दिया जाए ना, थोड़ा सुगंधमय। मित्र भी सुगंधित हैं और पौधा भी सुगंधित लग जाए। फूल के पुष्प तो हर किसी के यहाँ लगाए जा सकते हैं, औषधि का भी काम करेंगे। और तो ये जो है आज ईश्वर की कृपा से हार श्रृंगार का यह अति महत्वपूर्ण वृक्ष जो है रोपित हो गया। और ये जो है बस जल की व्यवस्था कर दी जाए यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से ये भी जो है जीवंत हो जाएंगे, और साथ में हम लोगों को भी जीवनी ऊर्जा से भर देंगे। सीताराम। तो वृक्षारोपण में आगे आए, कितना समय जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जाएगा। इसी बहाने आप थोड़ा मिट्टी से भी जुड़ेंगे ना। तो प्रयास करें, बेहतर तो आप हर क्षेत्र में कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी करें, उसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। प्रकृति की कृपा मिलेगी, भिन्न भिन्न रूपों में आप लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, तो ये भी पूजा का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। जो पौधा, जो वृक्ष उगेगा वो हर समय आपको जीवंतता देता रहेगा। हर समय जैसे आप किसी के लिए भला कार्य कर दीजिए तो क्या करता है, वो आपको आशीर्वाद देता रहता है। तो इंसान के अंदर तो विकृति भी आ जाती है तरह तरह से, लोभ आदि के कारण, लेकिन ये पेड़ पौधे हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। जय श्री राम। बेहतर करने का प्रयास करिए। हाँ भैया, हाथ धुल ले रहे हैं, पानी डाल दे रहे हैं उसमें। तो असल मायने में सेवा है ये प्रकृति की, अगर किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम जितना कर पा रहे हैं उतना प्रयास तो करें। देखिए क्या गजब के पुष्प आए हुए हैं ना। कि हमारे मतलब पीछे की दीवार पे ये पुष्प देखिए, पिछले कितने सालों से एक ही पेड़ है ये ना। एक ही पेड़, हमको लगता है 4-5 साल हो गया होगा। हाँ, ना, हमेशा फूला 4-5 साल से ये जो है वृक्ष हमेशा पुष्प आता रहेगा इसमें, और गजब का एकदम। हम भी सोचे थे, एक बार हम घर के अंदर से देखने लगे थे कि यार ऐसा क्या है कि आप देखो कि ये जो है वृक्ष इस तरीके से, तो ये हमारी देखिए पीछे की दीवार जो है, और 4 साल से वृक्ष हैं ये ना। देखिए कहाँ से निकले हैं, कहाँ लगे हैं, कोई इनका ओर छोर नहीं है। जड़ देखिए कहाँ से, ये देखिए अंदर से। भैया वाह, देखिए नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये देखिए अंदर से आए हैं जड़। देखिए ये जड़ दिख रही है ना, ये देखिए ना, बस अंदर से वही एक जड़ बाहर आई है। और ये जो है हमारे उसमें पीछे दीवार में, हाँ ये बेडरूम है, और जो है क्या गजब का। तो ऐसी प्रकृति के साथ जुड़े न।
हाँ, जिसको रखना चाहती है रख लेती है, भिन्न भिन्न विधानों से। और देखिए 4 साल से एक ही पेड़ है ये, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही पेड़ है और हाँ, और वही स्वस्थ बना रहता है ना। कभी इसमें पानी डालते हैं हम, कहाँ से पानी आएंगे, ऊपर से तो फर्श बनी हुई है। अंदर से एक पेड़ कहाँ से आ गया है, किस ईंट के बीच में से उगल गया, मात्र जड़ की जगह ही है, बाकी सीमेंट है, सब बंद है चारों तरफ से। तो क्या गजब की महिमा है, ये भी अद्भुत रचना है। इतनी जीवंतता नहीं होती। सदाबहार तो कैंसर की बीमारियों को ठीक करने के काम में आ रहा है, डायबिटीज आदि में कितना अद्भुत रोल प्ले कर रहा है। और हमेशा हमेशा पुष्प रहते हैं। हमने तो ये देखा कि कभी कोई मौसम ऐसा नहीं आया कि इसमें पुष्प न रहे ना, और हरा भरा प्रफुल्लित पुष्प रहता है। तो कोशिश करें कि वृक्षारोपण में जो है अपनी रुचि दिखाएं और प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति अगर सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि उसी प्रकृति के प्रभाव से ही सब संभव है। ये हमारा जो है अपना वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट, भिन्न भिन्न रूपों में हम लोग सेवा का प्रयास कर रहे हैं लगातार निरंतर। और कुल मिलाकर के ये है कि जय सिया राम। तो ये जो है मातृ भारती को सलाम देते हुए, कल 15 अगस्त है। जय सिया राम। नंबर नहीं लग रहा था क्या हमारा? अरे उधर पेड़ लगवा रहा था। क्या है ना कि वो वीडियो बनाते समय वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं कि फ़ोन आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कब आए हैं? आधा घंटा हो गया आपको? अरे राम राम, क्षमा चाहते हैं भैया। उधर फोन जो है, सुबह मैं सोचा कि आप कहे थे ना कि मॉर्निंग में भोर में ही आ जाएंगे। इस सावन में पेड़ ही पेड़ लगाना है। देखिए मित्र हमारे हडिया से आ रहे हैं, हडिया से ना। हमारे परम आदरणीय बहुत मतलब समझिए कि छोटे बड़े सभी अनुज हैं यही, हर मौके पे जो है प्रकृति की सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी वृक्षारोपण के बारे में कुछ बोलिए लोगों को। जो बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं, जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। यहाँ तो जो है हर लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। नहीं भैया, अगर नहीं करेंगे तो जिस छांव में बैठने का प्रयास करते हैं कहाँ से मिलेगा? बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। देख के पहले सोचे कि आप कहीं अपने गार्डन में तो नहीं है। नहीं, गार्डन में तो ऊपर नहीं, हमने कहा कि आसपास जो है हर श्रृंगार का पेड़ लगा रहे थे। अच्छा, हो सकता है कहीं गार्डन में हो, मोबाइल नीचे हो। नहीं नहीं, असल में हमने फ्लाइट मोड पे कर दिया था कि बीच बीच में फोन आता रहता है। हाँ, डिस्टर्ब होता रहता है। जय सिया राम। कौन सा ये जाली, ये स्टैंड जो लगवाए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है भैया। इस पे तो 4-10 लोग खड़े भी रहे। उसी हिसाब से हमने देखिए, इसमें तो मिट्टी है। और ये देखिए, ये पौधा अभी छोटा लग रहा है, पौधे में से ही पौधा निकल जाता है। और देखिए ये बड़ा होकर के क्या ज़बरदस्त न, एक पौधा क्या सुंदर खूबसूरत। क्या काम कर रहा है? हालांकि ये तो है, ज़्यादातर इसकी खूबसूरती पे ही जो है बहुत अच्छा रहता है, और कम से कम आपको प्राकृतिक शुद्ध हवा भी देता है। आप चाहें तो अपने टेबल के आसपास भी लगा दीजिए इसको। जैसे यहाँ टेबल पे अभी यहाँ हम 2 गमले लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 गमले लग जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ की प्राकृतिक जो है नेचुरल छटा भी बरकरार हो जाएगी। आइए, धन्वंतरी देव समझिए, धन्वंतरी देव ही विराजमान हो रहे हैं हमारे। जय सिया राम।